बिहार के गांव में 24 घंटे बिजली रहती है। प्रोबेबली तो किसी भी स्टेट जिसको हम लोग डेवलप्ड स्टेट कहते हैं, जो सो कॉल्ड ब्रैकेट में, किसी भी डेवलप्ड स्टेट से 19 बिहार के गांव का पावर सिचुएशन नहीं है, ये फैक्ट है। और ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर का जो भी सिनेरियो है वो चीजें बदली हैं बिहार। तो जो गांव में रहने का इसी जो जब कोरोना के पीरियड है, बहुत सारे लोग बाहर से आए, तो गांव में रहने का और जो सुविधा बनी है, जो कनेक्टिविटी इंप्रूव किया है, जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ हम लोग सुबह चलते थे और दोपहर में पटना पहुँचते थे। अब मैं दरभंगा जाता हूँ, सुबह 6 बजे चलता हूँ और 9 बजे से पहले मैं दरभंगा शहर में निकल जाता हूँ। इतना मेजर चेंज हुआ। या गांव में ही जब हम लोग जाते हैं तो इतना बड़ा चेंज अगर गांव में हो रहा है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि अगर रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाए, मैं बिहार कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई नेशनली बात नहीं कर रहा हूँ। और बिहार के ऐसे प्रदेश में जहाँ 70% से अबव लोग गांव के एग्रीकल्चर पे बेस्ड, कुछ स्टोरी बिहार की आई नहीं है। शायद हम लोग अपने बात को ठीक से रख नहीं पाए, सरकार में रहते हुए अपना मार्केटिंग नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए। जो एग्रीकल्चर में बिहार में ट्रांसफॉर्मेशन 10 साल में हुआ, इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आज कितना किसान आंदोलन का बात होता है देश में, लेकिन शायद अब लोगों को देश में पता चला कि ये कानून को बिहार सरकार 2006 में खत्म कर दी थी, जिसका हल्ला आज हो रहा है 2020-21 में। ये जो एग्रीकल्चर कानून था, जो डंडा लगा करके टैक्स लेता था, तो 2000 एपीएमसी एक्ट, मंडी एक्ट, तो 2006 में ही एनडीए सरकार ने कानून खत्म कर दिया। और आज 3 कृषि रोड मैप बिहार सरकार ने लागू किया, 2 कृषि रोड मैप लागू हो गया, 3rd चल रहा है, 2022 तक चल। अब 3 कृषि रोड मैप जब लागू हुआ है, उसका एडवांटेज एक मिनट सीड से लेके फर्टिलाइजर से लेके मौसम अनुकूल खेती से लेके अब बिहार में एक प्रोड्यूस का 1.5 से 2 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है पिछले 5-7-10 साल। बिहार सरकार को भारत सरकार से कृषि कर्मण अवार्ड होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, ये सब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बिहार में हो रहा है। और पीछे गांव में जाकर असेसमेंट करें तो जो 15 साल पहले लाइफस्टाइल था, जो इस कपड़ा हम लोग देखते थे, जो गांव में चप्पल देखते थे, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली 10-15 साल में, क्योंकि जब इनकम होगा, पॉकेट में पैसा जाएगा, तो लाइफ बेहतर स्थिति में चीजें आती हैं। वो बिहार के गांव में बहुत बेहतर दिखाई पड़ता है और भी इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। ये जो एग्रीकल्चर में जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़ा साइलेंटली भैया वीडियो हम सब एग्रीकल्चर के सेक्टर, तो मुझे लगता है, और खास करके आप बता रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में मुखिया और जो ग्राम पंचायत को हेड करते हैं, ये बैठे भाई। और बिहार का डेटा ये है कि मेरे ख्याल से 50% तो रिजर्वेशन हुआ, वो एक बात, लेकिन एक्चुअल में 60% महिलाएं चुनाव जीत के आती हैं। जो अनरिजर्व सीट है वहां पर भी बहुत सारा जीत के चुनाव आते हैं। और मेरे ख्याल से जो बिहार में हमारी सरकार अभी काम कर रही है 2-3 सेक्टर में, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखने वाला बात होगा कि हम लोग माइनस से स्टार्ट किए। जब एनडीए सरकार यहाँ 2005 में बनी, हम सब लोग इन्वॉल्व थे सरकार के फॉर्मेशन में। यंग जनरेशन को लोगों को शायद वो मेमोरी नहीं हो, लेकिन बिहार की जब सरकार बनी यहाँ पर, ये कोई मुंबई या गुजरात या दिल्ली नहीं, ये कंप्लीट माइनस में था। आपको बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना, कुछ था नहीं। अगर वहाँ से ठीक है, हमेशा जब तक मिशन रहता है वो अच्छी बात है, वहाँ से शुरू करके हम लोग यहाँ पहुँचे। ये जरूर हुआ है
कि अब ग्राउंड तैयार है, जो भी अब लोग आता कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, तो ग्राउंड उसके लिए तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। मुझे लगता है ये जो 5 साल एनडीए का है या नीतीश कुमार जी का है, ये रिमार्केबल 5 साल हो। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सरकार में काम करते हुए, क्योंकि एक बड़ा जंप बिहार को और लेना है, जो हम लोग कहते हैं टॉप 5 टॉप 10 स्टेट आने के लिए। जब ये कोरोना शुरू हुआ, अभी भी हम लोग को डेली आज भी देखता है कि आज वहां सर्ज हो गया, आज वहां सर्ज हो गया। आज भी मुझे याद है कि एक पूरा परसेप्शन बन गया था कि सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड कोई एक स्टेट होगा वो बिहार होगा। कितना स्टोरी, कितना कहानी हम लोग सुनते हैं कि इतना माइग्रेंट्स जो आएंगे, जो गांव में जाएंगे, गांव में भी लोग फियर में थे। बाहर से लोग आता था तो बहुत जगह लोगों का रेसिस्टेंस था कि गांव में नहीं आना। और एक सरकार में भी एक ये था कि पता नहीं इतने लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो हाईली इंफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, पता नहीं बिहार में क्या हो। और आज उस बिहार में 1 साल से ज्यादा हो गया, तो मार्च में ही शुरू हुआ था लॉकडाउन, 1 साल हुआ। 1 साल इसका हुआ। मुझे आज भी याद है कि हम लोग इस साल को देख रहे थे, इन्वॉल्व थे सारी चीजों में। 1 साल में बिहार जितना रिमार्केबली कोरोना में काम किया, और एक ही वजह है क्योंकि सस्टेन मॉनिटरिंग और टेस्ट होता रहा। प्रोबेबली बिहार में जितना टेस्ट हुआ है देश में, टेस्टिंग के मामले में बिहार नंबर 1, और टेस्टिंग से ही चेन ब्रेक, और चेन ब्रेक से या लोगों को पीछे क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ था लोगों को 14 दिन 15 दिन, जो आए थे उनका चेकअप वगैरह होता। ये सारा चीज एक पिछले जो गवर्नेंस की जहाँ तक बात होती है, हाँ उसमें ये होता रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का सबसे कोर स्ट्रेंथ है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, वो कोर स्ट्रेंथ गाँव में ही है। और गाँव में जो चेंजेस होता जा रहा है अगले 5 साल में, अगर एग्रीकल्चर में अगर मेजर चेंज होता है, जो पंचायत को स्ट्रेंथन किया गया है उसमें चीजें बदलती है, तो मेरे ख्याल से रूरल इकोनॉमी का जो होता। बताइए मुझे, पिछले चुनाव में एक सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से आया और वो मुझे बताया कि मैं तो घूम रहा हूँ समस्तीपुर, मैं घूम रहा हूँ सीमांचल के एरिया, मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा वो गोडाउन जो होता है वो बना हुआ है। मक्का का खेती में देख रहा हूँ कि इतना बड़ा मक्का का खेती हो रहा है, जो कॉर्नफ्लेक्स वाले हैं वो मक्का उठा करके वहां से ले जाए, पूरा पूर्णिया का बेल्ट। अभी आप ये भी एक इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हैं जो इस बिहार में हो रहा है, और क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव कर गया, किसी को भी मार्केट से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं। इसी कोरोना में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर आए, और ये जो चनपटिया है आपको बेटिया, वहां पर आए और वो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग थे। जयपुर सूरत इस सब से आए थे। शुरू में तो आए कि 1-2 महीना में लॉकडाउन खुल जाएगा, चीजें स्मूथ हो जाएगी, वापस चला जाएगा। 3-4 महीना के बाद लगा कि पता नहीं क्या होगा, तो वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जगह ले ली, बाद में अपना मशीन मंगा ली। उनको डिजाइन का भी आइडिया, उनको मार्केट का भी आइडिया, और यहीं पे काम करना शुरू कर दिया। ये सब एक्चुअल हो रहा है, यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। ये जब भी मैं क्वारंटीन सेंटर बोल रहा था, देश में आज के डेट में कोई डेटा नहीं है कि जो माइग्रेंट्स जाते हैं वो काम क्या करते हैं। जो तो पूरा क्वारंटीन सेंटर ने पूरा डेटा मैपिंग किया है। आज स्किल मैपिंग करके पूरा बिहार सरकार के पास 22-23 लाख लोगों का डेटा है, जो अगर उस फील्ड में कोई आके काम करना चाहे तो वो नंबर के साथ, नाम के साथ आपको बता सकता है कि ये लोग यहाँ पर है, इस गांव के हैं, अगर इस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, ये 2000-4000 लोग हैं। ये जो मैं बता रहा था आपको पश्चिमी चंपारण चनपटिया का, अब वो लोग
प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया टेक्सटाइल, लेटेस्ट डिजाइन, और दे आर सेंडिंग दीज प्रोडक्ट्स इवन टू स्पेन। 5000 उन्होंने जैकेट भेजा है अभी लद्दाख में इस ठंड में। ये सब ग्राउंड पे चीजें, इतनी बात आ नहीं रही है, ये सब चीजें ग्राउंड पर हो रही है, एक्चुअली हो रही है। जिस एरिया से मैं आता हूँ, मिथिला एरिया से, वो हमारे डीएम ने कनेक्ट कर दिया, मास्क का डिमांड था, मधुबनी पेंटिंग वाला मास्क, उसने अमेजन से कनेक्ट करवा दिया वहाँ के आर्टिस्ट। जो उनका 50-100 रुपए का बिकता था, 620 या 30 रुपए का अमेजन पे उनको डायरेक्ट ऑर्डर दरभंगा मधुबनी में मिलने लगा उस चीज का। तो एक जो एस्पिरेशनल क्लास बिहार में इमर्ज किया, अब वो पुराना बिहार रहा नहीं। हम लोग की चैलेंज सरकार के लिए भी है और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए भी है। ये एस्पिरेशनल यंग फोर्स बिहार में आ गया और डिलीवर करना पड़ेगा। पीछे 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 वो जो कोई संतुष्ट हो जाएगा, ये कर दिया और बिजली आ गया खुश हो गया, नहीं, वो परिस्थिति नहीं है। तो डेली का आपको डिलीवर करना पड़ेगा। ये जो एस्पिरेशन है, ये जो चैलेंज है आगे के, ये सरकार का बहुत बड़ा देन है। लोगों ने इस एनडीए सरकार से पहले कंप्लीट होपलेसनेस था, इतना भी होप नहीं था कि बिहार में सरकार कोई काम भी करे। आपने होप जगाया, डिलीवर किया। अब वो एस्पिरेशनल यंग फोर्स आ गया है, जिसको यूथ, उसको बहुत ज़्यादा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन वो अपने लिए उसका करियर, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है वो सरकार से अपेक्षा करता है। वो एक चैलेंज भी है। मैं इतना जरूर, पता नहीं मैं विषय में कहाँ से कहाँ भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर सरकार की तरफ से कह सकता हूँ, हमारे मित्र सत्यानंद जी भी बैठे हुए हैं, कि सरकार का और मुख्यमंत्री का 24/7 है। इतना मैं जेन्युइनली कह सकता हूँ, क्योंकि ये डिफिकल्ट स्टेट है रन करना, आसान स्टेट नहीं है यहाँ चीज़ों को वो करना। निगेटिविटी फैलाने में मास्टरी है। जब देखिएगा कोई अच्छा बात को नहीं बोलेगा, लेकिन कोई एक छोटा चीज होगा उसको कैसे प्ले करना है उसमें मास्टरी, तो वो चीज को करके। और निश्चित रूप से ये जो मैंने कहा कि ये जो एक टेन्योर मिला है, इसमें निश्चित रूप से सरकार का एक मेजर फोकस, अगर सरकार ने कमिट किया है कि हर एक फील्ड तक हम लोग पानी पहुँचा देंगे, तो आप, और ये काम जो डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ उस डिपार्टमेंट को दिया गया, और 100 दिन में हम लोग ये करके मैं बात अपना कंक्लूड करूँगा। क्योंकि पंचायत की आपने बात की, अभी हम लोगों ने 18 जनवरी से उस पर सर्वे का काम शुरू किया। हर एक गाँव में हमारे विभाग के इंजीनियर जा रहे हैं, इसके साथ 3-4 और डिपार्टमेंट है यहाँ पर, वो लोग भी साथ में जा रहे हैं, पावर के, माइनर इरिगेशन, और गांव में जाके किसान और पंचायत के मुखिया के साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ नक्शा खोल करके मैपिंग कर रहे हैं कौन कौन प्लॉट जो है वो सिंचाई के लिए चाहिए, और वहां पर क्या स्रोत है सिंचाई पहुंचाने। हमने ऐप बना दिया, वहीं से उसको अपलोड भी करना है, फेक नहीं कर सकता, वहाँ फोटो खींचना है, वहाँ जो वहाँ उसको बताया गया है क्या स्रोत हो सकता है, कितना कॉस्टिंग होगा, उसको कैसे पानी पहुंचाएंगे, वो सारा डिटेल, और उसमें मुखिया, पंचायत समिति, जो लोकल बॉडी के जो लोग हैं, वहाँ के किसान, सबसे बात करके वो उसको अपलोड कर रहा है। और नेक्स्ट 100 डेज में 18 जनवरी से आप जोड़िए तो प्राइमरी नजदीक आ गए, मे भी 1-2 वीक बढ़ जाए, वो डेटा आ जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है, कल ही मुझे कोई बता रहे थे कि ग्रीन रिवोल्यूशन देश में हम लोग पंजाब हरियाणा के बाद कहीं सुनते ही नहीं, वो भी 60s में हुआ। तो अगर ये हम लोगों ने खेत तक पहुँचा दिया, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामीण क्षेत्र में के एग्रीकल्चर यूज से लेकर के इकॉनमी में हो जाएगा।